आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में धमाके के बाद लगातार नए नए पर्दाफाश हो रहे हैं। जैसे जैसे सुरक्षा एजेंसियों की जांच आगे बढ़ रही है, सनसनीखेज चीजें इस ब्लास्ट से जुड़ी सामने आ रही हैं। अब दिल्ली धमाके का इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आया है, वो भी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के साथ। मतलब धमाकों में पाकिस्तान का नाम, जैश का नाम सामने आते ही पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। पाकिस्तान को फिर से ऑपरेशन सिंदूर का डर सताने लगा है। तो क्या फिर से ऑपरेशन सिंदूर होने वाला है? ये सारी खबरें आपके सामने होंगी, लेकिन पहले बड़ी खबर, दिल्ली धमाकों का तुर्की कनेक्शन सामने आया है। जी हां, उमर और मुजम्मिल ने तुर्की की यात्रा की थी, यह पता चला है। और खास बात यह है कि तुर्की में जैश के हैंडलर से मिले थे उमर और मुजम्मिल। उमर शकील के पासपोर्ट में तुर्की के स्टैंप मिले हैं। तो देखिए, तुर्की कनेक्शन अब सामने आ रहा है। मोहम्मद उमर का वो शख्स, यानी जिसने ब्लास्ट के जरिए खुद को उड़ा लिया i20 कार के जरिए। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. ब्लास्ट अंजाम दिया गया और मुजम्मिल, जिसकी निशानदेही पर हजारों किलो अमोनियम नाइट्रेट फरीदाबाद के धौज से बरामद किया गया। ये दोनों तुर्की गए थे और वहां पर जैश के कमांडर से इनकी मुलाकात हुई थी। ये इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आया है और धमाके के तार सीधे जैश ए मोहम्मद से जुड़ते नजर आ रहे हैं। उमर और मुजम्मिल तुर्की की यात्रा पर गए थे, ये पता चला है। तुर्की में जैश के हैंडलर से दोनों ने मीटिंग की थी, मुलाकात हुई थी। जैश हैंडलर ने दोनों को देश भर में विस्तार का आदेश दिया था। तुर्की से लौटकर दोनों ने नए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया। दोनों के पासपोर्ट में तुर्की यात्रा के स्टैंप मिले हैं। बड़ी बात यह है कि आतंकी संगठन जैश के संपर्क में थे उमर और मुजम्मिल। यह साफ तौर पर पता चला है। तुर्की तो कोई भी जा सकता है, लेकिन मकसद आप देखिए, उमर मुजम्मिल तुर्की जाते हैं और वहां जैश के कमांडर से मुलाकात करते हैं। क्या जैश के निर्देश पर दिल्ली में धमाका हुआ? यह एक बड़ा सवाल हर किसी के जहन में है इस नई जानकारी और इंटरनेशनल कनेक्शन के सामने आने के बाद। एक और अहम खबर है, गिरफ्तार मौलवी इरफान का जैश से कनेक्शन था। डॉक्टर्स को मौलवी इरफान अहमद ने कट्टरपंथी बनाया, यह पता चल रहा है। मौलवी इरफान के थे उमर और मुजम्मिल से रिश्ते। जम्मू कश्मीर के शोपियां से इरफान को गिरफ्तार किया गया है और यह एक मस्जिद का इमाम बताया जा रहा है। काफी सालों से वो ये काम कर रहा है, लेकिन असल काम इसका कुछ और ही था। मौलवी इरफान को फिलहाल हिरासत में लिया जा चुका है, इससे पूछताछ की जा चुकी है। इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और पता यह चला है कि मोहम्मद उमर और मुजम्मिल को, दोनों डॉक्टर्स को आतंकवाद की राह में लाने वाला, कट्टरवादी पाठ पढ़ाने वाला यही मौलवी इरफान अहमद था। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर, घायलों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट आया है। धमाकों के दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। घायलों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है और वो हम आपको बता रहे हैं। LNJP अस्पताल में घायलों से मुलाकात की है प्रधानमंत्री मोदी ने, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और अब प्रधानमंत्री मोदी की एक पोस्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि ब्लास्ट की साजिश रचने वालों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। ये वो पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि went to LNJP hospital and met those injured during the blast in Delhi, praying for everyone's quick recovery। सबके जल्द सेहतमंद होने की उन्होंने कामना की है। उसके बाद की लाइन पर जरा गौर कीजिए, Those behind the conspiracy will be brought to justice। भूटान दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान भी यह बात कही गई थी और अब एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर यह बात कही है कि इस साजिश के पीछे जो कोई भी है उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और जो इस धमाके के पीड़ित हैं उनको इंसाफ जरूर मिलेगा।
जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, दो बड़ी बातें, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कमिटमेंट, और हमने देखा था पहलगाम अटैक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये बातें कही थी तो उसका असर क्या हुआ था, और अब प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर बार बार दोहरा कर यह बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस ब्लास्ट की साजिश के पीछे जिनका भी हाथ है उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। साइड में वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जब एलएनजेपी अस्पताल पहुंचकर घायलों के सर पर हाथ रखा पीएम मोदी ने और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कई नई इंफॉर्मेशन, नई डिटेल्स भी सामने आ रही हैं, जरा बताएं हमारे दर्शकों को जितेंद्र। बिल्कुल समीर, आपको याद होगा जिस वक्त पीएम मोदी भूटान के अंदर मौजूद थे, उस दौरान भी उन्होंने बाकायदा ब्लास्ट से जुड़े जितने भी अधिकारी थे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो पीएम मोदी ने उनसे बाकायदा 1-to-1 बात की थी, उनसे ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन की जानकारियां हासिल की थी। इसके अलावा ब्लास्ट के तुरंत बाद आपने देखा होगा खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह स्पॉट पर पहुंचे, बाकायदा जायजा लिया पूरे स्पॉट का। इसके साथ ही जो तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी थे, एनआईए से जुड़े आला अधिकारी जो मौका वारदात पर मौजूद थे, उनसे मुलाकात की थी और स्पॉट पर ही पूरा इन्वेस्टिगेशन किस लाइन की तरफ जाएगा, इन्वेस्टिगेशन कहां जा रहा है, इस बारे में पूरी जानकारी ली थी। तो पीएम मोदी एक तरीके से जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसको प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, उसका दिन प्रतिदिन अपडेट ले रहे हैं, और वही हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो मुख्य साजिशकर्ता तक, मास्टरमाइंड तक पहुंचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े हुए तमाम आरोपी हों, संदिग्ध हों, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। इसके अलावा गुजरात एटीएस के भी लगातार संपर्क में, और देश के अलग अलग कोनों में हाल फिलहाल में जितने भी आतंकी पकड़े गए हैं सभी की कुंडली खंगालने की कोशिश फिलहाल यहां पर जांच एजेंसियों के द्वारा की जा रही है। तो जल्द उम्मीद है कि किसी न किसी निष्कर्ष पर हमारी जांच एजेंसियां पहुंचेंगी, लेकिन इतना जरूर है कि शुरुआती तफ्तीश सीधे तौर पर जैश ए मोहम्मद की तरफ इशारा करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें सीधा रोल शाहीन का आया। शाहीन वो जो कि मसूद अजहर की बहन शाहिदा के संपर्क में थी। बाकायदा ये भी बात सामने आई है कि लगातार शाहीन को फंडिंग भी की जा रही थी कि वो किसी तरीके से मदरसे खोले हापुड़ के अंदर, इसके अलावा सहारनपुर के अंदर, वहां पर जो महिला विंग है जैश ए मोहम्मद की वो तैयार करे, महिलाओं को ब्रेन वॉश करे। बिल्कुल सही आपने कहा, डॉक्टर शाहीन एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है इस साजिश के पीछे, उसका बड़ा रोल है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो जानकारियां सामने आई हैं उसे देखकर तो यही लगता है आतंकवादी जो कि इस धमाके से जुड़े हुए हैं उन्हें ना बख्शा जाए, आतंक के मददगारों को ना बख्शा जाए, यह देश चाहता भी है। लेकिन जितेंद्र, मुझे यह बताइए, अभी जो नई इंफॉर्मेशन आई है, इंटरनेशनल कनेक्शन जो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है उमर और मुजम्मिल का तुर्की से, ये दोनों गए, ना सिर्फ गए बल्कि वहां पर जाकर जैश ए मोहम्मद के एक कमांडर से उन्होंने मुलाकात की, और मुमकिन है कि इस मुलाकात में उनको कुछ खास निर्देश दिए गए हों जिनको वो अमल में लाए हिंदुस्तान पहुंचकर। इस डिटेल के बारे में कुछ और जानकारियां हासिल हुई हैं क्या? इसे कैसे देख रही हैं जांच एजेंसियां? जी बिल्कुल, देखिए इस मॉड्यूल से जितने भी आतंकी पकड़े गए हैं, चाहे वो मुजम्मिल हो, शाहीन हो, इसके अलावा जो डॉक्टर आदिल है, उमर है, इन सभी की जो पूरी कुंडली है वो खंगाली गई। इनका जो ट्रैवल रिकॉर्ड है पिछले कुछ सालों का वो भी देखा गया। हालांकि मुजम्मिल और साथ ही जो डॉक्टर उमर है और इसके अलावा डॉक्टर आदिल है, इन सब के पासपोर्ट पर कई अलग अलग देशों के स्टैम्प जरूर मिले हैं, लेकिन सबसे अहम है तुर्की, जहाँ पर बाकायदा डॉक्टर मुजम्मिल और इसके अलावा डॉक्टर उमर गए थे। बताया जा रहा है कि वहाँ पर जैश ए मोहम्मद के एक कमांडर से इन्होंने मुलाकात करी, लेकिन सबसे अहम बात यह कि जो जैश ए मोहम्मद का कमांडर है वो मसूद अजहर के कुनबे का ही है। बताया जा रहा है उसका भाई है, जिससे वहां पर बाकायदे इन्होंने मुलाकात की, वो इनका हैंडलर था, लगातार ये संपर्क में थे। इसके अलावा जो शाहीन है वो लगातार मसूद अजहर की बहन शाहिदा अजहर के संपर्क में थी, उसके इशारे पर जमात उल मुमिनात के लिए काम कर रही थी, महिला विंग तैयार करने की कोशिश कर रही। तो सीधे तौर पर इशारा जैश ए मोहम्मद मसूद अजहर की तरफ जा रहा है कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बोखलाहट जो थी वो सामने आ रही थी, और उसका नतीजा कहीं ये ब्लास्ट तो नहीं था, ये पूरा मॉड्यूल खड़ा करना, इस तरीके की साजिश रचना। तो इस नजरिए से फिलहाल इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल सही बात है, और बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन की जरूरत भी है इस मामले में, और डॉक्टर शाहीन का रोल काफी ज्यादा अहम हो सकता है। आप सोचिए, न सिर्फ एमबीबीएस बल्कि एमडी थी ये डॉक्टर शाहीन। प्रयागराज मेडिकल कॉलेज से पहली पोस्टिंग हुई कानपुर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर, और वो कैसे इस आतंकी नेटवर्क से जुड़ी हुई थी, महिला विंग, जैश की महिला विंग से जुड़ी हुई थी, ये पता चला है। वाकई हैरान कर देने वाली ये पूरी जानकारी।